नवनिर्वाचित पार्षदगण, नगर निगम के समस्त अधिकारी कर्मचारी तथा दर्शक वरिष्ठ नागरिक एवं अतिथिगण, नगर निगम पालिका वर्ष 2026-27 यह एक वर्ष केवल समय विश्वास, विकास और जनसेवा की यात्रा है। जब महत्वपूर्ण पड़ाव है, शहर की जनता ने जो विश्वास हमें दिया है, उसी विश्वास को अपनी सबसे बड़ी विकास के लिए हमने संकल्प लिया है कि दुर्ग शहर को व्यवस्थित विकसित हो, चाहे सड़क निर्माण सभी वरिष्ठ जनों के मार्गदर्शन लेकर शहरी सरकार के एमआईसी टीम के सदस्यों के आगामी कार्य योजना एवं देखो, शहर के विकास के लिए बजट प्रस्तुत किया जा रहा है। हम कहीं भाग नहीं रहे हैं। जो भी बात सुनिए, जो भी चपरासी है इसके नेता प्रतिपक्ष के पढ़ने से पहले वो चपरासी से बात की जाएगी। नहीं, पहले बुलाओ। आप किसी गरिमा को बना के रखें। नहीं, गरिमा बना हुआ है। मैं अभी तक आप लोगों की बात सुन रहा था, आप बात समझे नहीं। पहले जब सदन की नेता अगर अपना बजट प्रस्तुत कर रही है, मेरी बात सुनिए, अगर वो बजट, मेरी बात सुनिए ना, हम कहीं भाग नहीं रहे। अगर सदन की नेता बजट प्रस्तुत कर रही है तो उसका भी सम्मान रखें, आप बैठे। मेरी बात सुनिए, अगर सदन हमारे सदन की नेता है वो तो बजट प्रस्तुत कर रहे हैं तो पहले उनका सुनो। हम कहीं भाग रहे क्या? मैं भागने वाली बात ही नहीं। मैं आपको बहुमत पास करने नहीं बोल रहा हूँ आपको बजट। पहले उनको बजट पढ़ ले दीजिए, फिर इनका निराकरण होगा, फिर बजट के विषय में। आप आश्वस्त कर रहे हैं क्या उस सबरासी बुला करके पूरा दूध का दूध पानी का पानी होगा? आप आश्वस्त कर रहे हैं क्या हमें? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है महोदय, बजट पेश करने के पहले आने वाले वर्ष का बजट भी हमने पूर्व वर्ष के वास्तविक आंकड़ों को ध्यान में रखकर सभी वरिष्ठ जनों के मार्गदर्शन लेकर शहरी सरकार के एमआईसी टीम के सदस्यों से आगामी आयोजना एवं उनके आंकड़ों को बजट के रूप में आगे समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह बजट पूर्ण रूप से वास्तविक एवं व्यवहारिक बजट साबित होगा। माननीय सभापति जी, पूर्व वर्ष से आज तक हमारी शहरी सरकार द्वारा किए गए मुख्य कार्य की विभागवार जानकारी आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। लोक कर्म विभाग शहर की जनता के सुख सुविधाओं को ध्यान में रखने वाला महत्वपूर्ण विभाग होता है। इसके तहत हमारी शहरी सरकार ने विकास के अनुरूप कई कार्य स्वीकृत कराए हैं जो पूर्ण या प्रगतिरत है। कितने बाधा है? भाग गए थे क्या? उड़ला नहीं था? कितने देर से उड़ला नहीं रहते? सुबह से रहते? माइक दीजिए बस। नहीं चालू है। सही बोलिएगा।
नहीं सुन सकते। और मेरे तरफ देखकर बोलिएगा, इधर उधर बिल्कुल नहीं। 9 जनवरी से लेकर के 16 जनवरी तक क्या मेरे वार्ड में कर्मचारियों के द्वारा काम किया गया था? किया गया था भैया, लेकिन साइड में किस साइड में किया गया था? 58 में किया गया था। 58 में किया गया था। वो कार्य प्रभावित था तो कार्य वहाँ किया हुआ है। क्या 58 में कर्मचारी नहीं था? थे, लेकिन वहाँ कम कर रखना कर्मचारी का। कितना कर्मचारी कम पड़ गया था? क्या पता उधर लगा हुआ कर दिया। आपको अभी आपने मुझे बोला ना कि प्रभावित था, बोले नहीं बोले आप? प्रभावित था तो कितने कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ गई वार्ड 58 में? सबसे पहली बात तो 58 में 57 से उठा के 58 में कर्मचारी लगाने के लिए आपको किसने आदेशित किया? चलिए बताइए। इधर 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 वार्ड नंबर 57 से हटा के 58 में पूरे लेबर को ले जाने के लिए किसने आदेशित किया? वो भी 1 हफ्ता। एक सप्ताह तक। आपको पता है कि मेरे वार्ड में कितनी समस्या है। हर बात को मैं शेयर करता हूं और सुबह पहुंच जाता हूं मैं। तो 7 दिन तक मेरे वार्ड के कर्मचारियों को 58 में ले जाने के लिए किसने आदेश दिया था? मुझे नहीं पता भाई, तभी तो मैं प्रश्न लगाया हूं। आज यहां पर खड़े होने की नौबत आ गई मुझे भी। यदि आप उत्तर नहीं देंगे तो आप सस्पेंड होंगे। मैं पहले बोला था सच बताइए करके। क्योंकि मैं एक एक गली एक एक नाली के बारे में चर्चा करता हूं, कहां पर सफाई करना है कहां पर नहीं करना है, साथ साथ चलते हैं। ऐसी क्या आवश्यकता आ गई? अगर ऊपर से आदेश भी आया हुआ है तो मुझे जानकारी क्यों नहीं दिया गया था? एक सप्ताह क्या होता है बताइए? हम एक दिन जब कचरे नहीं उठता है तो कितना हाहाकार मच जाता है। तो आप ये मानते हैं कि 1 हफ्ता के लिए 57 से 58 में गया? क्या ये सच है? हाँ? माइक में बोलिए, माइक में। माननीय आयुक्त महोदय, आप तुरंत 24 घंटे के अंदर उस अधिकारी को सस्पेंड करें। पूरा सदन एक मत है। क्यों? यदि आपसे किसी को पार्षद से द्वेष है तो जनता का क्या दोष है, इस बात का स्पष्टीकरण करें और तत्काल प्रभाव में 24 घंटे में उस अधिकारी पे कार्रवाई होना चाहिए। और 24 घंटे में यदि कार्रवाई नहीं होगी तो पूरा सदन, पूरा पार्षद निगम पे महोदय जी धरना प्रदर्शन करें। चाहती हूँ। वार्ड क्रमांक 58 मेरा ही वार्ड है। जैसे कि बताया जा रहा है कि वार्ड क्रमांक 58 में कर्मचारियों को लगाया गया था, लेकिन मैं एक भी दिन किसी भी कर्मचारियों को अपने वार्ड में नहीं देखी। अब ये बताइए 57 के कर्मचारियों को 58 में लेके गया है, मुझे नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं। 58 के पार्षद को भी नहीं पता है। अगर कहीं भी सफाई किया गया तो मैं भी जानना चाहती हूँ कि वो कहाँ पर सफाई किया गया। माननीय महोदय, आप तत्काल प्रभाव में राजेश स्वास्थ्य प्रभारी और संबंधित चपरासी पे कार्रवाई करके उन्हें सस्पेंड किया जाए। पूरे सदन की यही मांग है। सभापति महोदय, मैं भी और बोलना चाहूंगा कि आगे इस प्रकार की लापरवाही बिल्कुल नहीं चाहिए। साथ ही साथ स्वास्थ्य प्रभारी से भी निवेदन करूंगा कि कम से कम वार्डों में देखिए, आइए, कम से कम मिलकर काम करिए। क्या एक समस्या है? आप ठीक है, आप जो बात रखें उस पर कार्रवाई होना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बोलने का मौका दिया गया। माननीय आयुक्त महोदय, आप इस पर अपनी राय रखें ना, क्या उससे तत्काल 24 घंटे कार्रवाई करेंगे? सभा में चर्चा हुई है, उसकी जांच करके जो है नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। भैया हम अपने जगह पे बैठे रहिए। अजीत भैया, मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे आपके सामने संबंधित चपरासी बोल रहा है
कि एक हफ्ता से उस वार्ड में काम नहीं लगा है। तो इस पे जांच करने वाली कोई बात ही नहीं रह गई। संबंधित चपरासी बोल रहे हाँ एक हफ्ता से उस वार्ड में कोई लेबर नहीं गया है। माननीय सभापति जी, किसी भी अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध अगर कोई कार्रवाई की जाती है तो विधिवत उसको जो है नोटिस जारी करके उससे स्पष्टीकरण लिया जाता है, उसके पश्चात ही उस पर कोई कार्रवाई कर सकते हैं। तो अगर वो प्रक्रिया का पालन नहीं होगा तो फिर बिल्कुल सही है, आप नियमता कार्रवाई करें। ठीक है, इस मुद्दे को मैं इसलिए बार बार उठा रहा हूं क्योंकि पार्षदों को डराया धमकाया जा रहा है। यदि तुम मेरे पक्ष में नहीं बोले तो आपके वार्ड में काम नहीं होगा, आपके वार्ड में काम नहीं होगा। तो ये धमकी चमकी सदन में नहीं चलेगी, निगम में नहीं चलेगी। जनता का क्या दोष है? जनता का कोई दोष नहीं है। आप 24 घंटे में कार्रवाई करके इसे अवगत करवाएं, नहीं तो आने वाले सदन में वो हंस रहा होगा इस निगम का जिसकी कोई जवाबदारी पूरी आपकी रहेगी। इस पर कार्रवाई होना चाहिए। उस वार्ड की जनता भी हमको वोट दी है, उसको हम क्या जवाब देंगे? 19 करोड़ को काट करके कम करवाया, उसके बाद फिर मंत्री जी ने मीटिंग लेकर के उसमें और जुड़वाया। हमारा कहना है दोनों मिलकर, चाहे हमारे मंत्री जी हो चाहे महापौर जी हो, टोटल 19 करोड़ 50 लाख रुपए दुर्ग नगर निगम को स्वीकृत हुई है। माननीय मंत्री जी ने 19 करोड़ रुपया सेंक्शन कराया, इसलिए उन्हें बहुत बहुत साधुवाद। अकेला मंत्री जी का नहीं है, इसमें महापौर जी का और मंत्री हम दोनों को धन्यवाद दे रहे हैं। महापौर जी का धन्यवाद। हम तो धन्यवाद दे रहे हैं हमारा सरकार का भाई, ना हम मंत्री जी को बोल रहे हैं ना महापौर जी को, हम तो सरकार को बोल रहे हैं, दोनों का है ये। चलो जी वो पीटी रोड का था कि मालिका का? चल ना मेरे भाई बात रुक भैया।